जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज आमल की एकादशी है, 3 मार्च 2023। इसी आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है, आंवले का दान होता है और आंवले के पेड़ की परिक्रमा आदि लगाई जाती है। तो आज आंवले का विशेष महत्व है। तो आज हम आपको आमल की एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो सभी भक्त लोग प्रेम से कथा सुनेंगे। मानधाता जी ने बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मानधाता जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अगर आप मुझ पर कृपालु हैं तो ऐसी कथा कहें जिससे हमारा उद्धार हो। ऋषिराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरेश, मैं ऐसी एकादशी उपवास की कथा कहता हूँ जो सर्वोत्तम एवं मोक्षदायिनी है, जिसको आमल की एकादशी कहते हैं। इस उपवास के फलस्वरूप सब प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और 1000 गौदान के समान इस एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। हे मानदाता, मैं तुम्हें इसकी एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कहा कि प्राचीन काल में वैदिक नाम का एक नगर था, जहाँ पर चंद्रवंशी राजा चैत्ररथ का राज्य था। उसके शासन में चारों तरफ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सब मिलजुल कर रहते थे। सर्वत्र शांति थी, जनता भी धर्मपरायण थी। वहाँ नास्तिक और दुराचारी कोई भी नहीं थी, ना ही कोई गरीब अथवा दुखी था। उस नगरी के सब निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के सभी निवासी बाल, युवा एवं वृद्ध एकादशी का उपवास रखते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी का आगमन हुआ तो समस्त प्रजाजनों ने प्रसन्नतापूर्वक इस एकादशी का उपवास किया। नरेश ने प्रजा सहित मंदिर में आकर के कुंभ स्थापित करवा करके विधिवत धात्री का पूजन किया। धात्री यानी कि आंवला, आंवला को धात्री फल, धात्री पेड़, धात्री बोलते हैं। तो धात्री का पूजन करने लगा। वे सब देवी की स्तुति करने लगे और बोले, हे धात्री देवी, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मा से उत्पन्न हो, सब पापों का विनाश करने वाली हो। तुमको नमन है, हमारी भेंट ग्रहण कर हमें कृतार्थ करें। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजनीय हो, अतः मेरी प्रार्थना स्वीकार कर मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। वहाँ पर देव मंदिर में सबने रात्रि जागरण किया। ठीक उसी वक्त वहाँ एक शिकारी आया जो दुराचारी, महापापी तथा उसने अपने परिवार का पालन करने के लिए जीव हिंसा करता था। उस समय वह अत्यंत बेचैन तथा भूख से व्याकुल, प्यास से व्याकुल था। भोजन प्राप्त होने की आशा लिए वह मंदिर के एक कोने में जाकर के बैठ गया। उसने भूख प्यास भूलकर वहाँ हो रहे विष्णु कथा और भजन कीर्तन सुनने में मग्न हो गया और सारी रात जाग करके उसने बिता दी। क्योंकि कहा गया कि किसी भी दिन व्रत करते हैं, जैसे शिवरात्रि है या एकादशी है, एकादशी के दिन व्रत के रात्रि में यानी रात्रि जागरण करने का बहुत विशेष फल होता है। तो इसने उसी में रात्रि जागरण कर दी। तो रात्रि जागरण भी भजन कीर्तन आदि करते हुए करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ गप में करते फिल्म देखते हुए करना है, तो वो चीज़ नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण करना है। तो उसने ऐसी भजन कीर्तन सुनने में मग्न होकर के पूरी रात जाग करके बिता दी। प्रातःकाल होते ही जब वह अपने अपने घर, सब लोग अपने अपने घर की ओर चले गए, तो वह शिकारी भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। और आमल की एकादशी में रात्रि जागरण और प्रभु भजन कीर्तन श्रवण के पुण्य प्रभाव से उसका जन्म एक राजा के यहाँ हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह अपने पिता के राज्य का राजा बना और वह चतुरंगिणी सेना का भी प्रधान बनकर के 10,000 ग्रामों पर शासन करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा समान कांतिवान, धन धान से परिपूर्ण था। विष्णु भगवान की तरह वीर गंभीर बना और पृथ्वी के समान क्षमाशील था। वह अत्यंत सत्यवादी, कर्मवीर तथा प्रभु भक्त था। वह प्रतिदिन दान देता था और राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक दिन नरेश जब जंगल में शिकार के लिए गया तो देवयुग से वह रास्ता भूल करके इधर उधर भटकने लगा। अंत में थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम अवस्था में निद्रा में लीन हो गया। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकू भी वहां आ पहुंचे। डाकुओं के सरदार ने जब राजा को निद्रा में लीन देखा तो वे सब मारो मारो बोलते हुए राजा पर टूट पड़े।
वह डाकू कहने लगा, इस दुष्ट राजा ने मेरे बंधु बांधवों, माता पिता तथा परिवारजनों और संबंधियों को मार डाला था और राज्य से निष्कासित कर दिया था, अतः इस राजा को अवश्य मार देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह अपने सभी डाकुओं सहित राजा पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे, परंतु उनके सारे प्रहार फूल समान गिर गिर कर समाप्त होने लगे। डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उलट कर डाकुओं पर ही वार करने लगे। डाकुओं के जो अस्त्र हैं उनको ही उल्टा वार करने लगे। वे सब डाकू मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी अवस्था में राजा के सुप्त शरीर से एक अत्यंत दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही रूपवती तथा सुंदर एवं अलौकिक वस्त्राभूषणों से सज्जित थी। उसकी भ्रकुटियाँ तिरछी व नेत्र अंगार समान दहक रहे थे। वह स्वयं महाकाल की तरह प्रतीत होती थी। उस देवी ने अपने शस्त्रों के प्रहार से समस्त डाकुओं को मौत की नींद सुला दिया। कुछ समय पश्चात जब राजा की निद्रा टूटी तो वह वहां पर अन्य डाकुओं को मृत देखकर चकित हुआ और सोचने लगा, किसने इन डाकुओं को मार करके मेरी रक्षा करी? कौन मेरा हितैषी यहाँ पैदा हुआ है और मेरी प्राण रक्षा की है? जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे नरेश, इस संसार में विष्णु भगवान के अलावा कौन रक्षक हो सकता है? स्वयं प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। आकाशवाणी सुनकर के राजा प्रसन्नचित्त हो अपने महल में वापस आकर सुखपूर्वक रहने लगे तथा राजकाज चलाने लगे। ऋषिराज वशिष्ठ जी ने कहा कि हे नरेश, यह सब आमल की एकादशी के पुण्य प्रभाव से ही संभव हुआ है। इस एकादशी का उपवास करने के पश्चात सदैव अपने ही कार्य में सफलता पाते हैं और अंत समय आने पर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी को, वैसे तो सभी एकादशी अत्यंत पुण्य फल देने वाली हैं, लेकिन आंवले की एकादशी के दिन आंवले का पूजन करके, आंवले की परिक्रमा करके, आंवले का दान कर करके अत्यंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आंवला भगवान नारायण का ही स्वरूप है, भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए अवश्य रूप से आज के दिन आंवले की पूजा करनी चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राधे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आंवल की एकादशी व्रत कथा की जय।